प्रेम से बोली जितवाहन बाबा की जय, जीवतिया माई की जय। माताएं एवं बहने, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस व्रत को करते हैं उनका पुत्र की लंबी आयु होती है। जीवित पुत्री का व्रत यानी इस व्रत पुत्र और पुत्रिका के लिए, दोनों के लिए है, यानी बेटा और बेटी। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करते हैं उनकी संतान की दीर्घायु होती है। इसलिए चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। और माताएं एवं बहनें, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपका लाइक के लिए मुझे इंतज़ार रहता है। आपको यदि लाइक कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया। और दूसरा वीडियो भी हम देने का कोशिश करते हैं। रीता संगीत जगत पे मैं प्रतिदिन वीडियो डालती हूँ और रीता संगीत पे, रीता वर्मा ऑफिशियल पे प्रतिदिन वीडियो जाता है अनेक तरह के। आप जैसा मांग करेंगे वैसा मैं वीडियो दिया करूँगा, आपको सुनाया करूँगा। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। माताएं एवं बहनें, एक गरीब किसान थे। गरीब किसान थे और किसान की पत्नी, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एक लड़का एक लड़की था दोनों का। किसान और किसान की पत्नी दोनों खेत में काम करते थे और जो भी बन पड़ता था भोजन बड़े प्रेम से बना के दोनों मिलके खाना खाते थे। दोनों बच्चे के साथ बड़े खुश रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। किसान का बेटा जो था वो बड़ा था और बेटी छोटी थी। दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहता था। एक दिन के बात है दीदी कि दोनों किसान और किसान की पत्नी सोए हुए थे और बिस्तर पे एक सर्प चढ़ गया और दोनों का डस लिया। दोनों मरते समय कहते हैं कि बेटा, अपने बेटा को पास बुलाकर, बेटा हम तो लगता है कि इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अपना बहन को कभी भूलना मत। जिंदगी भर उसे माता और पिता और भाई का प्यार देना। बच्ची छोटी थी, उसे भी बोले दोनों कि देखो बेटी, अपने भाई को घर मत भूलना, भाई को घर आते जाते रहना। और इतना कह के दोनों का दम टूट गया। दोनों बच्चा अनाथ हो गया, दोनों बेसहारा हो गया, दोनों के पास कुछ नहीं रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इतना तो दोनों में सक्षम था कि दोनों खाना बना के और खा ही लेता था। खेती बाड़ी बटैया लग गया तो उसको खाने और रहने पहनने के लिए दिक्कत नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीत रहा था। भाई बड़ा था तो भाई का ब्याह हो गया। बहन को बड़ा खुशी मिला कि मेरा घर में भाभी आ गई। बहन अपने भाई से बड़ा प्यार करती थी और भाभी से भी। अपने भाभी को हाथ के हथेलियों पे रखती थी, पलकी की छांव में। एकदम जैसे लगता था कि मां से भी बढ़कर वो अपने भाभी को मानती थी। लोग उसे कहा करते थे कि अरे भौजाई से कितना प्यार करती है। पलट के जवाब देती थी कि मेरा जिंदगी में मैका में और है कौन, मेरे भैया और भाभी, और मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं। धीरे धीरे समय बीता और किसान की जो बेटी थी वो बड़ी हो गई। किसान का बेटी का नाम रजिया था। रजिया बड़ी हो गई और जब रजिया बड़ी हो गई तो उसका भाभी बोलती है रजिया के भाई से कि ए जी,
वो जो किसान का बेटा था उसका राजू नाम था और बेटी का रजिया। अपना पति से बोलती है कि सुनिए, आप अपना बहन का ब्याह कर दीजिए। बोले हाँ ये तो सही है। भाई बहन के लिए एक सुंदर सा रिश्ता ढूंढ के और ब्याह कर दिए। बहन ससुराल चल गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बहन जो थी, कोई व्रत होता था तो अपना मैका चलाती थी। एक छोटा से छोटा पर्व में भी वो अपना मैका चलाती थी और बड़ा से बड़ा व्रत में भी अपना मैका चली आती थी। जैसे छठ हो गया, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, जिउतिया हो गया, कर्मा हो गया, शिवरात्रि हो गया, ऐसे ऐसे कितना व्रत होती है। सारी व्रत में जो बहन थी वो अपना मैका चली आती थी। धीरे धीरे समय बीता। बहन का एक पुत्र हो गया। जब पुत्र का समय भी होने के लिए आया तो मैका आ गई और अपना भौजाई के पास रह गई। उस समय भौजाई कुछ नहीं बोली, भौजाई निसंतान थी। धीरे धीरे समय बीता और रजिया का एक लड़का और हो गया। अपने भाई से कहती है कि भैया भाभी का इलाज करवाइए, मैं छोटी थी और मेरा 2 संतान हो गया, भाभी का एक भी नहीं है। उसके भाई बोले अरे पागल, चिंता काहे करती हो, जब मुझे संतान नहीं होगा तो तेरा एक पुत्र हम ले लेंगे, तुम्हें तो 2 है। मुस्कुराते हुए बहन बोली भैया आपको मना कब किया हूं, मेरा पुत्र है तो आपका भी तो भांजा है, पुत्र से बढ़ के भांजा होता है। भैया पुत्र तो नहीं बन सकता लेकिन आपका हर भरपाई का पूरा कर सकता है, हर कमियां का पूरा कर सकता है, भरपाई कर सकता है। उसकी भाभी मन में सोचती है कि अरे जो इसका बच्चा के रखेंगे, क्या मेरा भैया का बेटा नहीं है, मेरा बहन का बेटा नहीं है, रखेंगे तो ये जो मेरे घर में आती है ढट जमा के बैठ जाती है, मुझ पे रौब जगाती है, किसी के घर मुझे जाने भी नहीं देती है, सीधा क्या करती है कि अपने चल जाती है, अपना बच्चों को मुझ पे छोड़ देती है। कभी इन्होंने सोची कि इसे भी शौक है, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो जाता है तो ये दौड़ के यहाँ आ जाती है और उसके यहाँ पूरा लाती है। बेकार इसका ब्याह बगल पड़ोस में किया गया है। यदि इसका 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पे ससुराल रहता तो नहीं आती। अंदर ही अंदर बहुत जलती थी लेकिन ऊपर से प्यार जताती थी। धीरे धीरे समय बीता। जिउतिया का दिन आ गया दीदी, जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास आ गया। नहाई खाई से एक दिन पहले अपना पति से बोली कि ए जी हम मैके चल जाए जिउतिया करने। उसके पति बोले कि अरे हम मना कब किए हैं, जाओ अपने भाई के घर व्रत कर लेना, यदि हो सके तो कुछ पैसे भी ले लेना, बार बार दूसरे को पैसा से कभी व्रत नहीं करना चाहिए। रजिया बोली अजी ऐसा काहे सोचते हैं, भैया का धन मेरा धन, मेरा धन भैया का धन, हम जा रहे हैं। बोले ठीक है, तीनों बच्चन को लेकर जाओ। 3 बच्चा हो गया, तीनों बच्चन को लेकर जाना, क्योंकि मैं तो काम वाला आदमी हूं, बच्चन का संभालने का वक्त मुझे नहीं है। रजिया तीनों बच्चा को ले लिया, कपड़ा ले लिया और अपना मैके आ गई। जब मैके आई तो उसका भाभी देखी तो जल भुन गई। उसे लगने लगा कि अरे ए फिर मेरे घर आ गई, जीवित पुत्री का व्रत है तो भैया फल ला दीजिए, भैया बच्चे का कपड़ा ला दीजिए, भैया ये ला दीजिए, भैया वो ला दीजिए करेगी।
खर्चा होगा फिर से, कहे कि इसका तो इरादा वही रहता है, अपना खर्चा के डर से यहाँ आ जाती है। कोई बात नहीं, दोनों ननद भौजाई मिलके रसोई बनाई, सब कोई खाए। नहाई खाई के दिन रजिया कहती है कि भाभी मैं सबके साथ नदी में स्नान करने जा रही हूँ, क्या आप मेरे बच्चे को देख लेंगे? रजिया की भाभी बोली कि अरे क्यों नहीं देख लेंगे, बार बार तुम्हारा बच्चा को कौन देखता है, मैं ही एक तो हूं कि तुम्हारा बच्चा को संभालती हूं। रजिया बोली भाभी किसी का भी भाभी हो तो आप जैसा, भगवान आप जैसा सबको भाभी दे। बच्चे को छोड़कर रजिया चली गई। रजिया नदी में पहुंची और जाके स्नान की, स्नान करके पूजा पाठ करके, और नदी के अरार पे एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के पास एक सूर्य भगवान का मंदिर था। मंदिर में पूजा पाठ करके और सभी लोग के साथ बैठ गई। लोग कहने लगे कि अरे नहाई खाई के दिन भी कथा सुननी चाहिए। रजिया बोली हाँ, पूरे पितरपक्ष में कथा सुननी चाहिए, ये तो नहाई खाई की ही खाली नहीं, 13 दिन जो पितरपक्ष रहता है पूरा 13 दिन सुननी चाहिए। सारा लोग बोले रजिया तुम ही सुनाओ। रजिया बोली अरे चाची आप तो जानते हैं मैं बात बनाने में हूं लेकिन कथा सुनाने में नहीं। सब लोग बोले भाई तुम क्यों नहीं कथा सुनाएगी। मजाक करते करते रजिया कथा सुनाने लगी। सब लोग रजिया को कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। रजिया बोली आप लोग भी सुनाइए। और लोग जो बैठे हुए थे वो कथा सुनाने लगे। शंखचूड़ का कथा सुनाए, शंखचूड़ का कथा सुनाए और सब लोग कथा सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। एक सखिया थी, वो बोली कि क्या मैं भी एक कथा सुनाऊं? बोले हाँ हाँ सुनाओ। बोली कि कभी भी व्रत करने के लिए मैके नहीं जाना चाहिए। लोग बोले क्यों? तो एक भौजाई थी, वो अपने ननद का बच्चे के मार डाली थी व्रत के दिन, और दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों का रिश्ता टूट गया। जीवन भर ननद नहीं आई अपना मैका। रजिया गुस्से में आंख लाल कर ली और बोली अरे मेरा भाभी तो मेरे बच्चे को बड़े प्रेम से रखती है, ऐसा तो मेरे भाभी के अंदर कुछ नहीं है, ऐसा तू क्यों बोली? ठीक है तुम पे नहीं कह रहे हैं, बस ऐसा बात सुने हैं। रजिया घर गई, अपने बच्चे को खेलते देखकर बड़े प्रसन्न हो गई। रजिया की भाभी कई प्रकार के भोजन बना रखी थी और रजिया भोजन के लिए बैठ गई, उसका भौजाई लाके दी। ननद भौजाई दोनों एक में भोजन कर लिए। भोजन कर लिए उसके बाद दूसरा दिन उपवास था। रजिया अपने भाभी को कहती है भाभी यदि आपका भी संतान रहता तो आप भी व्रत करते, हम लोग दोनों नदी स्नान जाते, मस्ती करते, नदी में तैर तैर के नहाते, बड़ा अच्छा लगता ना। भौजाई बोली क्या बोलूं, जब मेरा संतान ही नहीं है तो मैं तो अभागिन हूं। रजिया बोली भाभी ऐसी बात नहीं बोलते, आप मेरे बच्चे को रख लीजिए, आपका पुत्र हो जाएगा। उस समय रजिया के भाभी को मन में बहुत गुस्सा आया और मन ही मन क्रोधित हो गई। शाम का समय बीता तो 2 से 2:30 बजा तो रजिया कहती अपने भाभी को कि भाभी सब लोग नदी नहाने जा रहे हैं, क्या आप मेरे बच्चे को रख लेंगे? उसकी भाभी बोली तो जाइए ना, प्रतिदिन आपके बच्चे को संभालते हैं तो क्या आज आपको बच्चे को नहीं संभालेंगे? ठीक है, तीनों बच्चा के रजिया छोड़ दी अपने भाभी पे और घर में से पूजा का सामग्री, वस्त्र, दतवन, लोटा सब कुछ ले लिया।
दत्तवन तो उपास के दिन किया नहीं जाता है, पूर्वजों को दत्तवन दिया जाता है। तो लेकर रजिया चली गई कहाँ? सबके साथ नदी नहाने। खूब नदी नहाई और नदी नहा के जितवाहन भगवान का, चिलसियारिन का पूजा की। गोबर के प्रतिमा बनाई चिलसियारिन और कुश का प्रतिमा बनाई भगवान का, जितवाहन भगवान का, और नदी के अरार पे ही पूजा कर लिया। खूब गीत गाई, कथा कहानी सुनी। 5 कथा सुननी चाहिए, 5 कथा बैठकर सब लोग सुने। कथा सुनाने वाले भी बड़े खुश थे और कथा सुनने वाले भी। धीरे 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 कथा सुनते सुनते 8 बज गया। कम से कम वहां पे सैकड़ों लोग थे। 8 बज गया तो रजिया सबके साथ में थी, कुछ ना बोल पाई, सबके साथ आने लगी। अब यहाँ क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा था, जोर जोर से रोने लगा, अपने मामी को बेबस कर दिया। इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था, शाम का समय था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, एकदम चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। रजिया के भाभी गुस्सा में हो गई। बच्चा तिड़तिड़ा के बार बार नीचे उतर रहा था और गुस्सा में बच्चा को पटक दिया। और जब गुस्सा में बच्चा को पटक दिया तो बच्चा बेहोश हो गया। रजिया के भाभी सोची कि अरे बेहोश हो गया, मुंह फाड़ ले, लगता है मर गया। फिर से उठा के एक पटका दे दिया। न जाने बच्चा बेहोश था या बच्चा मर गया था। इतना ही में रजिया का बड़ा बेटा देख लिया और अपने मामी में लटक के कहता है कि मामी मेरा भाई को मार डाले, मामी मेरा भाई को मार डाले। अरे माँ आएगी तो किसे गोद लेगी, किसे दूध पिलाएगी? मामी आप ऐसा क्यों किए? मेरा भाई बोल नहीं रहा है, मामी क्यों मार दिए मेरा बाबू का? मत मारिए, उसे छोड़ दीजिए। अब उसका रजिया का भाभी देखी तो सोचती है कि मेरा पोल खुल जाएगा, हम तो पूरे संसार में बदनाम हो जाएंगे, ना भौजाई के नाम पे कलंकनी साबित हो जाएंगे, इसीलिए मुझे इसे भी मारना पड़ेगा। वो बच्चा को गोद में ली हुई थी, फिर से पटक दी और जो बड़ा वाला था उसको पकड़ के एक पाँव उसके कलेजे पे और हाथ उसको नटई पे। बताइए दीदी, चाची, कि कोई भी बच्चा 8 साल के रहेगा और 30 या 35 साल की कोई भी पुरुष या लेडीज उसके कलेजे पर लात धर देगा और इसका नटई पे, तो क्या वो बच्चा जीवित रह सकता है? नहीं ना। ओ निर्दयी राक्षसीनी महिला अपने भांजा के सीने पे लात धर दिया और नटई पे हाथ लगा के दबा दिया, आंख फाड़ दिया, बच्चा जीभ निकाल दिया। अब इतना ही में उसका बड़ा भी मर गया, छोटा भी मर गया। अब तीसरा बच्चा आ जाता है, रोने लगा और कहता है कि मामी मेरा भैया को आप क्यों मार दिए? मेरा भैया बोल नहीं रहा है, मेरा भैया बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? मेरा भैया क्यों नहीं बोल रहा है? हत्यारिन क्या करती है कि उस बच्चा के भी उसी तरह गला दबा दिया। पहले उठा के पटक के, वो 5 साल के था,
एक 8 साल के था, एक 5 साल के था, एक 2 साल के था। तीनों बच्चा के मार डाली और मार के और तीनों के बोरिया में बंद करके और 3 कमरा में करके रख दी। एक कमरा में बड़ा का, एक कमरा में मंझला का, एक कमरा में छोटा का, बोरिया में बंद करके रख दिया। एक गुरु भाई बहना रजिया आई तो कहती है कि भाभी बाबू कहाँ है? उसका भाभी बोलती है कि अरे बाबू का चिंता मत ही करो, उसको तो हम गाय का दूध घर में नहीं था जो ला के पिला दिए हैं और आज बिस्किट खिला दिए हैं, दूध में रोटी गुड़ के भी खिला दिए हैं, क्योंकि तू व्रत में हो इसलिए तुम्हारा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, जाओ आराम करो। जो रजिया थी, रजिया बोली मेरा बड़ा वाला और दूसरा वाला अरे आपका इंतजार करते करते तीनों सो गया। रजिया बोली ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले क्या बताऊं, कहने में तो बड़ा दर्द होता है, यदि सच बता देंगे ना तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। बोली क्या? अरे तुम्हारा पति आया और आके तीनों बच्चा को लेकर चला गया, बोला कि मुझसे झूठ बोलकर आया है, कुछ नहीं बोला, मुझसे पूछा भी नहीं, अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। मैं उनसे बहुत बदतमीजी कर लिया कि मेरा बच्चा नहीं है इसीलिए जिउतिया के दिन लेकर जा रहे हैं, तो वो सुने ही नहीं और तीनों को लेकर चले गए और बोले कि उसे बता देना, आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। अब बड़ा मायूस हो गई रजिया और बड़ा दुखी मन में सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे पति कितना गलत हैं, मुझसे तो कभी ऐसा नहीं किए थे, आज न जाने उनके मन में क्या विचार आया था जो मेरे बच्चों को लेकर चले गए और मुझे एक बार पूछे भी नहीं, मुझसे मिले भी नहीं। मेरा भाभी का कैसा लग रहा होगा, मेरे भैया को कैसा लग रहा होगा, मेरे भैया कितना दुखी हो गए हैं। ओह, ऐसा मेरे पति को नहीं करना चाहिए, उन्होंने तो बोले पैसे भी ले लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गुरु भाई बहना सवेरा हुआ, मन उनका बेचैन था। उसके भाई कमरा में गए, देखते हैं कि उसका भांजा बोरिया में बंद करके और पड़ा है, मरा पड़ा है। खोल के उसका भाई देखा रजिया के तो बड़ा उसे सीना में दर्द हुआ। दूसरा कमरा में गया, तीसरा कमरा में गया, तीनों बच्चा, अब तो वो बेचैन है। हे भगवान, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मेरा बहन का पुत्र को कौन मारा? क्या मरा हुआ पुत्र जीवित हो जाएगा? मेरा बहन को पुत्र को मार दिया। बड़ा दुखी हो गया। धीरे धीरे आंख में आंसू बहा रहा है, किसी से दर्द को बता नहीं रहा है। रजिया नदी गई, नदी में सब लोग बोले कि चलो रजिया, चलो रजिया, स्नान करने, पूजा करने। रजिया नदी चल गई। रजिया नदी चल गई और सब कोई पूजा करके व्रत खोल के घर आ गए। लेकिन दीदी रजिया स्नान करके और पूजा पर बैठ के और कहती है कि हे भगवान, हे भगवान, मेरा पति कितना गलत किए, मेरे बच्चे को लेकर चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भैया को मन में कितना दुख हुआ होगा, मेरे भैया न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। यही न सोचते होंगे कि मुझे संतान नहीं है, इसीलिए मेरा बहन का पति मुझसे छीनकर बच्चे को लेकर चले गए
मेरे पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। घर जाएंगे तो उन्हें न जाने हम कितना बात सुनाएंगे, बहुत बात सुनाएंगे। मुझे मना कर देते, हम नहीं आते। एक सस्य वो रट रही है। शंकर भगवान जो हैं, शंकर भगवान जितवाहन से कहते हैं कि हे जितवाहन, कुछ देखिए, पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा लीला हो रहा है। जितवाहन कहते हैं क्या है महाराज? नजर खोल के देखते हैं तो देखते हैं देव दृष्टि से कि एक स्त्री वो व्रत में है, लेकिन उसका 3 पुत्र मरा हुआ बोरिया में बंधा है और उसे झूठ बोल दिया गया है और वो अपने पति का दोषी लगा रही है। वैसा ही करते 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 घर आ गई। घर आ गई, पूजा पाठ करके सब लोग चल आए तो वो लेट से आई। दरवाजे पर जैसा ही खड़ी हुई तो शंकर भगवान कहते हैं कि सच्चाई कैसे जानेगा और उसका पुत्र का प्राण कैसे बचेगा जितवाहन? जित भगवान कहते हैं कि हे महाराज, मेरा तो 108 रूप है, उसका तो हम यदि पुत्र का नहीं जीवन दान देंगे तो मेरा व्रत का अपमान होगा, मेरा नाम का अपमान होगा। इसीलिए हम उसका पुत्र का जरूर बचाएंगे, हम उसका पुत्र का जरूरी बचाएंगे, क्योंकि यदि उसका पुत्र जीवित नहीं होगा तो इस व्रत को कोई नहीं मानेगा और सच्चाई भी कोई नहीं जानेगा। आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा और सच तो कुछ और रहेगा। इस बात को सुन के शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जितवाहन भगवान ने क्या किए कि उसके पति का भेष धर लिए, रूप धर लिए, और जैसी बेचारी रजिया वहां पर खड़ी हुई दरवाजे पर, उसके पति खड़ी हो गए और कहने लगे कि अरे चलो घर, तुम्हें हम लेने आए हैं। रजिया बोली कि अरे आप तो तीनों बच्चे को लेकर चले गए थे ना, आखिर ऐसा आप क्यों किए? रजिया के पति बने जितवाहन कहते हैं कि अरे पागल, उनका पति के रूप में, यानी उनका पति कि अरे पागल, मैं अपने बच्चे को किए ले जाऊंगा? हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा झोला भारी रहेगा, तुम्हारा 3 बच्चा है, थोड़ा मोड़ा बारिश भी हो रहा है, मौसम खराब है, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं, घर चलो। अब चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया? भाभी, आपने तो बोला कि आपके पति आपको बच्चा को ले गए हैं, मेरा बाबू कहाँ गया? भाभी, भाभी प्लीज मेरा बाबू को बता दीजिए, मेरा बच्चा कहाँ गया? अब वहां पर टोला मोहल्ला के लोग भी जुट गए और कहने लगे कि बेचारी उपासल है 2 दिन का, इसका बच्चा क्या हो गया? लोग भौजाई को जाके कह रहे हैं कि भाई उसका बच्चा को बता दीजिए, उसका बच्चा कहाँ गया? कुआं में डूब गया, पोखरा में डूब गया, या कोई आप गलत कर दिए? ना तो उसका भौजाई बाहर ना भीतर, ना हंसी ना रुलाई, चुपचाप बैठी है, साइलेंट में है, कुछ नहीं बोल रही है। गांव वाले बड़ी प्रकार के बात बोल रहे हैं। कोई कहते हैं कि अरे बहन, बेटा आ जाएगा, मुंह उठी कर लो, व्रत खोलो। कहती है कि आग लगे, मुंह उठी करना, जब मेरा जो जिगर का टुकड़ा है वही नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम व्रत रखे हैं वही नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे भोजन करके? रजिया जोर जोर से रोने लगी। उसका पति जो है वो हाथ पकड़ के कहते हैं कि अरे रो मत,
बच्चे को आवाज लगाओ। रजिया बड़ा जोर से आवाज लगाई, बेटा कहाँ गया बाबू? अरे बेटा जिउतिया व्रत किए हैं, प्रसादी नहीं लेगा बेटा? तुमने तो बोला था माँ 2 केले लेंगे, 2 सेब लेंगे, हम इनरसा पड़ुकिया सब 2-2 लेंगे। हम तुम्हें बोले थे ना बेटा कि हम तुम्हें और ज्यादा देंगे, चिंता मत करो बेटा, आके ले लो ना। अंदर से आवाज आता है, माँ मैं कैसे आऊँ माँ, मुझे मामी ने मार दिया माँ, और मार के बोरिया में बंद कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि रजिया रो मत। घर के अंदर से आवाज आता है, लगता है कहीं छुपा हुआ है, झका हुआ है, चता हुआ है। बोरिया में बंद था, आवाज गलगला के आ रहा है। क्या होता है दीदी? दौड़ के कुछ लोग गए, और घर में घुस गए। घर में फिर से आवाज देती है, उसके पति कहते हैं आवाज लगाओ, आवाज लगाओ, जोर से आवाज लगाओ, फिर से आओ ना बेटा, आओ ना बेटा। ए दीदी, गांव वाले जो थे ढूंढने लगे, इस कमरा से आवाज आता है। अब ढूंढे तो देखते हैं कि सच में बोरिया में बंद है। बोरिया खोले तो देखते हैं कि बच्चा बोरिया में बंद है। दौड़ के माँ में लिपट गया। माँ, मामी ने मुझे गला दबा के मार दिया था माँ, कलेजे पर लात धर के। बच्चा को सटा लिया और बोला, माँ छोटे वाला बाबू को भी मामी मार डाली है। उसी को हम देखे और बोले तो मामी मुझे भी मार डाली। लेकिन माँ मंझला बाबू कहाँ गया वो नहीं पता, वो भी यहीं पर था। वो जो जितवान भगवान है पति बन के, वो कहते हैं कि अरे पागल, चाल करो, आवाज लगाओ, छुटका के भी आवाज लगाओ, कहीं होगा तो जरूर बोलेगा। आवाज लगाता है, बेटा आ जाओ बेटा, दूध पी लो, मेरा दूध से सीना फट रहा है बेटा, कल से तूने दूध नहीं पिया है मेरे लाल, आ जाओ, आ जाओ बेटा। छोटा वाला बोरिया में बंद पूरा कस के आवाज लगा के चिल्लाया, रोने का आवाज आया, पूरा कस के रोया। गांव वाले तो तलाश में थे, खोज रहे थे। दूसरा कमरा में वो बोरिया में बंद है। गांव वाले खोले तो बच्चा को लेकर आए। बेचारी रजिया अपना सीने से लगा के दूध पिलाने लगी। तीसरा बच्चा को भी आवाज लगाती है और तीसरा बच्चा भी बोरिया में से बोलता है, माँ हम बोरिया में बंद हैं, माँ मुझे बोरिया से निकालो माँ। जब निकाला तो सच उसके भौजाई को पता चल गया। सच भौजाई को पता चला। अपना पति को कहती है कि ए जी, नैहर के धन आग लगे और आग लगे मेरा नैहर, दोबारा हम कभी जिंदगी में नैहर के लात नहीं धरेंगे। जब मेरा संतानें नहीं है तब हम क्या करेंगे? आज जीवतवान भगवान का कृपा था जो मेरा बच्चा बच गया, और अदर दिन करती तो क्या मेरा बच्चा बचता? नहीं बचता। चलिए, सब लोग कहते हैं कि अरे पागल, व्रत में हो, उपासल हो, 2 दिन हो गया है, कुछ भोजन कर लो, फलहार कर लो। गांव वालों से कहती है कि नहीं, हम फलहार नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। भौजाई का हक्का बक्का बंद था, भौजाई कुछ नहीं बोले। भाई का गंगा जमुना उमड़ रहा था। बहन को हाथ पकड़ के भाई बोला, बहन मुझे मत भुला देना, मुझसे मिलने जरूर आना। बहन बोली, भैया यही तो ममता जो था जो इतना बड़ा घात कर दिया। भैया आपके कृपा से मेरे घर में सब कुछ था, लेकिन बस भाई बहन का ममता था जो हम आ जाते थे, लेकिन अब नहीं भैया। इतना कह के जीतवान उसके पति का वेश बदले चले गए लेकर। बेचारी तीनों बच्चे को लेकर निकल गई। रास्ते में चलते चलते जीतवान सोच रहे हैं,
शंकर भगवान सोच रहे हैं कि जितवाहन से आकाशवाणी कर रहे हैं कि जितवाहन यदि जाओगे तो बेचारी रजिया बदनाम हो जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जितवाहन भगवान कहते हैं कि महाराज, हम इस बात का सोच लिए हैं, इसका पति रास्ते में आ रहा है, इसे ले जाने, उसका भी मैं मन भरमा दिया हूँ और वो इसे लेने आ रहा है, उसे पता भी नहीं चलेगा और ये अपना पति के साथ चल जाएगी। रजिया बड़बड़ाते जा रही थी कि ये जी, हमको भौजाई कितना झूठ बोली जी, हम तो भूला ही नहीं रहे हैं, हमको भूख प्यास नहीं लग रहा है। बड़ी तरह तरह के बात करते जा रही है। वो भी उसके पति के रूप में थे तो बातें करते जा रहे थे। जब आधी रास्ता पहुंचे तो रजिया के पति उधर से आ रहा था। वो इसका झोला जो था ले लिया, बच्चे को भी गोद में उठा लिया। जितवाहन अंदर ध्यान हो गए, उसके पति लेकर जा रहे थे। फिर से बेचारी कहती है कि देखे न जी, देखे न लीला, मेरा भौजाई मेरा तीनों बच्चा के मार दिया। हाय रे, कटकरेजा है वो, बांझन रहे या पुत्रवान, कभी जीवन में हम नहीं जाएंगे मैके, देखिएगा कभी नहीं जाएंगे। बेचारा, उसे तो लगा कि मुझसे सुना रही है बात, उसे क्या पता। घर गई, जाते जाते सारी कहानी उसके पति सुन लिए। घर जाने पर उसके पति कहते हैं कि तुम्हें बार बार मना करते थे कि परम में चली जाती हो, मत जाओ, क्या फिर दोबारा जाएगी? कान ऐंठ के कहती है कि अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा ही सब कुछ है मेरे लिए और मेरे पति। एक रोटी में 5 भाग करके पीपल के पत्ते पर बांट के खा लेंगे बिना थाली के, लेकिन मैका नहीं जाएंगे। मैका का त्याग कर दिया और रजिया तीनों बच्चे के साथ, अपना पुत्र के साथ खुशी जीवन बिताया और सुखी जीवन बिताया। जितवाहन शंकर भगवान से कहते हैं कि देखें, हम पुत्र को प्राण वापस कर दिए ना, एक माँ ने अपने पुत्र को जान बचाई। एक जीवित पुत्री का व्रत, मरा हुआ पुत्र देखिए कैसे जिंदा हुआ। तो जीवित पुत्री का व्रत महिमा अपरंपार है। सुहागने सुहाग की लंबे आयु के लिए करवा चौथ व्रत करती है, अष्टमी व्रत करती है और तीज व्रत करती है, लेकिन वट सावित्री व्रत करती है, लेकिन पुत्र की लंबी आयु के लिए खैर जितिया करती है। बाकी सब व्रत होती है, लेकिन पुत्र की, संतान की, बेटा बेटी की लंबे आयु के लिए जीवित पुत्री का व्रत करती है और व्रत करके अपने आत्मा की संतुष्टि देती है। तो देखिए दीदी, यदि मेरा चैनल पे नया होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो, और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिएगा, या तो अपना दुख दर्द भी कमेंट में लिख के और भगवान से विनती करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।